हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास, चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। समास, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द, ध्यान रखना है, शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, है ना, बनने वाले सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चलिए आगे। दो या दो से अधिक शब्द या पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या किससे विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद या शब्द हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर, मतलब विभक्ति चिन्ह होंगे और उसके साथ साथ और भी जो शब्द होंगे उन सबको छोड़कर एक पद या एक शब्द हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं, वे समास कहलाते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होता जाएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी सामाजिक पद के प्रत्येक पद को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। किसी सामाजिक पद के प्रत्येक पद को, अभी अपन आगे देखेंगे, प्रत्येक पद को अलग करने की जो क्रिया होती है वह समास विग्रह कहलाती है। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। चलिए अपन देखते हैं वो 6 भेद कौन कौन से हैं। चलिए देखिए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास होता है इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। ध्यान से आप पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अव्ययीभाव समास। चलिए, अव्ययीभाव समास। इस समास में आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्या बोला गया है। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है? प्रधान होता है। इस समास का पहला पद मुख्यतः अनु, आ, प्रति, भर, हर, यथा, वे आदि के रूप में होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं? अनु, आ, प्रति, भर, हर, यथा, वे, ऐसे कई शब्द होते हैं, है ना। तो इस समास में पूर्व पद कैसा होता है? प्रधान होता है। समास का पहला पद मुख्यतः इनमें से कोई सा भी हो सकता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं अपन। यथा समय, अभी अपन ने क्या पढ़ा? यथा, वे, हर, अनु, आ, प्रति, भर, इनमें से कोई सा भी शब्द जो है वो पहला शब्द होगा। तो यथा समय, ये यथा क्रम है ना। तो यथा समय का क्या होगा? समय के अनुसार। ऐसे ही यथा क्रम का क्या बनेगा? क्रम के अनुसार। सब में क्या आ जाएगा? या तो यथा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अनु आ जाएगा, प्रति आ जाएगा, भर आ जाएगा, हर, वे, यथा, ये शब्द कोई से भी शब्द आ जाएंगे तो वो कौन सा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ क्या आया? प्रति, यहाँ आया भर, यहाँ आ और यहाँ यथा। तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भरपेट, भरा हुआ पेट या पेट भर के, है ना। आजीवन, क्या आ गया? आजीवन, जीवन भर। ऐसे ही आमरण, आमरण का आ, मरण तक। और यथावत, तो यथा आ गया, जैसा है वैसा। यथावत का कैसा हो जाएगा? जैसा है वैसा। इसके अलावा भी अपन कई और शब्द ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ले लीजिए आप भरसक, खूब प्रयास करना। कौन सा? भरसक, है ना। भरसक का क्या होगा? खूब प्रयास करना। या यथासंभव, जैसा समय हो, है ना। यथासंभव, जैसा समय हो। अव्ययीभाव समास के ये कुछ उदाहरण थे, अपन और भी ले सकते हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट करते हैं अपना तत्पुरुष समास। मैंने बोला था तत्पुरुष समास में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। चलिए तो हम हमारा तत्पुरुष समास हमारा स्टार्ट करते हैं। कौन सा? तत्पुरुष समास। चलिए,
इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अभी हमने अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान पढ़ा था। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो उत्तर पद होता है, जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर इसके भिन्न भेद होते हैं। इस समास में जो उत्तर पद होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है, और इसके कई भेद हैं। चलिए हम भेद देख लेते हैं। इसके बहुत सारे भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष समास। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास दूसरा, फिर संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, फिर है अधिकरण तत्पुरुष समास, और लास्ट है नन तत्पुरुष समास। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें क्या है, को। करण तत्पुरुष समास में से के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष समास में आएगा के लिए। अपादान तत्पुरुष समास में क्या आएगा, से अलग होने का बोध होता है, से के द्वारा मतलब अलग होने का बोध हो रहा है। संबंध तत्पुरुष समास में क्या है, का, की, के, इनके द्वारा। अधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा में और पर। ऐसे ही नन तत्पुरुष समास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले तत्पुरुष समास का फर्स्ट भेद, पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को देख लिया। इस समास में कर्म कारक का बोध होता है। किसका बोध हो रहा है, कर्म कारक का बोध हो रहा है ना। तथा विभक्ति चिन्ह को का लोप हो रहा है। ये जो को है कर्म तत्पुरुष समास में क्या है, ये जो को है इसका क्या होता है, लोप हो जाता है। इस समास में कर्म कारक का बोध होता है, कर्म कारक का बोध होता है, तथा विभक्ति चिन्ह जो को है इसका क्या होता है, लोप हो जाता है। यश को प्राप्त करने वाला, अब ये जो को है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त। संगीत का ज्ञाता, संगीतज्ञ। मन को हरने वाला, मनोहर, है ना। पद को प्राप्त करने वाला, पद प्राप्त। क्या हो जाएगा, पद प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके अलावा और भी कई उदाहरण है। यश को प्राप्त करने वाला, अपन ने अभी देखा यश को प्राप्त करने वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, को का लोप हो गया। इसी तरह से जितने भी आएंगे उनमें क्या होगा, जो कर्म कारक का तो बोध हो जाएगा, लेकिन जो विभक्ति चिन्ह है जो को है इसका क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा सेकंड करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसमें करण कारक का बोध होता है। अब इसमें कौन से क्या बोध हो रहा है, करण कारक का बोध हो रहा है। कर्म कारक में क्या हो रहा था, कर्म का बोध हो रहा था। अब इसमें क्या है, करण का बोध हो रहा है ना। करण कारक का बोध होता है, तथा विभक्ति चिन्ह भी। इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है, से के द्वारा। इसका विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। इस से के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे हाथों के द्वारा लिखित, अब यहाँ पे क्या आ गया, हाथों के द्वारा लिखित। अब के द्वारा मतलब आप अपने हाथों से लिख रहे हो तो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। हाथों के द्वारा लिखित। हस्त लिखित। रोग से मुक्त, जो सा है विभक्ति चिन्ह इसका लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रोग ग्रस्त। मन से चाहना, मन चाहा। तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत। तो ये जो सा है और जो के है, के द्वारा है, इनका क्या हो जाता है, इनका लोप हो जाता है। इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, है ना, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। भयाकुल, भय से आकुल, भयाकुल का क्या हो जाएगा, भय से आकुल। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, करण कारक का बोध हो रहा है, तथा विभक्ति चिन्ह है उसमें जो विभक्ति चिन्ह कौन सा है, से और के द्वारा का लोप हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, ये सभी करण तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के ये उदाहरण हैं। चलिए इनके भेद हैं तो हम देख लेते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, इस समास में संप्रदान कारक का बोध होता है। संप्रदान कारक कौन सा, हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, संप्रदान जो कारक है इसका क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तथा विभक्ति चिन्ह। अब संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। इसका क्या है, के लिए। संप्रदान का है के लिए, का क्या होता है, लोप, लोप, लोप हो जाता है ना। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। रसोई के लिए घर, तो क्या होगा, रसोई घर। अब ये जो के लिए है इसका क्या हो गया, लोप हो गया, मतलब ये छुप गया है। रसोई के लिए घर, रसोई घर। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। इसी तरह सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह क्या हो जाएगा,
सत्याग्रह। और भी हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे न्यायालय, न्याय के लिए आलय, क्या ले लेंगे हम, न्यायालय, न्याय के लिए आलय। विधानसभा, विधान के लिए सभा हो जाएगा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी हो जाएगा। मंत्रालय, मंत्र के लिए आलय। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। ऐसे संप्रदान तत्पुरुष समास के और भी कई उदाहरण हैं। चलिए, इसमें क्या है, के लिए का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या हो रहा है, के लिए का लोप हो जाता है। चलिए, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास देख लेते हैं। चलिए, इस समास में अपादान कारक का बोध होता है। किसका बोध हो रहा है, अपादान कारक का, तथा विभक्ति चिन्ह जो है से अलग होने का। अपादान में क्या हो रहा है, अलग हो रही कोई चीज, से अलग होने का बोध होता है। अलग होने का क्या हो रहा है, इसका लोप हो रहा है। से जो है इसके सॉरी, अलग होने का जो बोध हो रहा है, इसका क्या होता है, लोप हो रहा है। जैसे कोई पेड़ है, उस पेड़ से क्या हो रहा है, अगर पत्ता गिर रहा है तो क्या है, वो अलग हो गया, उस पेड़ से अलग हो दिया है। वहां पे क्या लग जाएगा, अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष समास का वहां पे प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो से अलग होने का जो बोध हो रहा है, से उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अपन देख लेते हैं रोग से मुक्त। अब ये से रोग क्या है, अपने को कोई तबीयत खराब है, अगर अपन रोग से पीड़ित हैं और अगर बाद में इलाज होने के बाद हम मुक्त हो गए तो क्या हो जाएगा, रोग मुक्त। इसीलिए रोग से मुक्त, तो क्या बन जाएगा, रोग मुक्त। धन से हीन, धनहीन। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। देश से निकाला, देश निकाला। अब देश निकाला, किसी का देश से निकाला हो गया तो उसमें क्या आ जाएगा, से आ जाएगा। लेकिन इस से का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ये से दिखाई नहीं देगा, जब हम इसका ऐसे लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, से का लोप हो जाएगा। तो अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो सा होता है, जो से होता है, ये इसका लोप हो जाता है, अलग होने का इसका बोध होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इस समास में संबंध कारक का बोध होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, संबंध कारक का बोध हो रहा है। जो संबंध कारक है उसका क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तथा जो विभक्ति चिन्ह है का, की, के, इनका लोप हो जाता है। किसका, का, की के और के, का, की, के, ये विभक्ति चिन्ह है संबंध तत्पुरुष समास के, इनका क्या होता है, इनका लोप हो जाता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा। जीवन साथी, जीवन भर का साथी। जीवन साथी क्या हो जाएगा, जीवन भर का साथी। उसके बाद है गोपाला, गाय को पालने वाला जो होता है वो क्या होता है, गोपाला। तो क्या जाएगा, गोपाला, गाय को पालने वाला। अच्छा, अपन और भी उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे लखपति, लाखों का पति। जीवन साथी, जीवन भर का साथी हमने करी। कन्यादान, कन्या का दान, है ना। जगन्नाथ, जगत के नाथ। तो इस प्रकार के इसके कई उदाहरण हैं। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, संबंध कारक का बोध होता है, तथा विभक्ति चिन्ह जो होता है का, की, के, इन विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, लोप हो जाता है। चलिए इसके बाद हमारा इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं तत्पुरुष समास का। अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए अधिकरण तत्पुरुष समास में देख लेते हैं। इस समास से अधिकरण कारक का बोध होता है। अब किसका हो रहा है, हम अधिकरण पढ़ रहे हैं तो अधिकरण कारक का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तथा इसमें जो विभक्ति चिन्ह है में और पर, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। में और पर का क्या हो रहा है, लोप हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। कवि श्रेष्ठ, जो कवियों में श्रेष्ठ, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, में और पर का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। किसमें, अधिकरण तत्पुरुष समास में। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हमारा इसका लास्ट तत्पुरुष समास का आखिरी लास्ट भेद कौन सा है। इसका लास्ट भेद है हमारा नन तत्पुरुष समास। कौन सा, नन तत्पुरुष समास। चलिए, वह समास जिसके नकारात्मकता तथा अभाव का बोध होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, इसका क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, नन तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, अमर, ना धन मर, है ना, ना धन मर। तो जो नकारात्मकता है उसका क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, क्या बन जाएगा, अमर। ऐसे ही अनेक, ना धन नेक, और अनादि, ना धन
नादि, तो क्या बन गया इसका अनादि, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, नकारात्मकता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, और आप इसके अभाव का भी बोध हो रहा है। ये थे हमारे तत्पुरुष समास के कुछ भेद। कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम फिर से इन तत्पुरुष समास के भेदों को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या है, को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। उसके बाद दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, उसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। ऐसे ही अपदान तत्पुरुष समास, उसमें से अलग होने की जो विधि होती है, उसमें जैसे अलग होने का बोध होता है, उसमें से उसका विभक्ति चिन्ह है ना। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, का, के, की, ये उसका विभक्ति चिन्ह होता है। ऐसे अधिकरण तत्पुरुष समास होता है में और पर। में और पर का लोप हो जाता है, जितने भी विभक्ति चिन्ह जो होते हैं उनका क्या होता है, लोप हो जाता है। और सॉरी, और नन तत्पुरुष समास में क्या होता है, नकारात्मकता और अभाव दोनों का ही बोध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कर्म धारय तत्पुरुष समास। समास का ये तीसरा समास है कर्म धारय तत्पुरुष समास। चलिए इस समास के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस समास में पूर्व पद विशेषण क्या है, जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है, विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनको क्या है, उन्हें छोड़कर, और फिर उत्तर पद पर विशेष से होता है। विशेषण उत्तर पद पर विशेष से होता है। इस समास में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। एक बार फिर से देखिए, इस समास में जो पूर्व पद होता है वो विशेषण, और उत्तर पद पर क्या, विशेष से होता है। पूर्व पद पे विशेषण से और उत्तर पद पर विशेष से होता है। इस समास में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। ठीक है, किसको छोड़कर, संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनको छोड़कर। चलिए उदाहरण से समझते हैं इनको। कमल के समान चरण, ध्यान से देखिए, कमल के समान चरण, तो क्या होगा, चरण कमल किसके समान है, कमल के समान, है ना। परम है जो आनंद, परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद। चलिए ऐसे देख लेते हैं। देह रूपी लता, दहलता, देह रूपी लता हो जाएगा दहलता। सॉरी, क्रोध रूपी अग्नि, क्या हो गया, क्रोधाग्नि, है ना, क्रोध रूपी अग्नि, तो उसका क्या हो गया, क्रोधाग्नि हो गया। चलिए महात्मा, कुछ उदाहरण और देखते हैं अपन। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, क्या है, महात्मा, महान है जो आत्मा, वो क्या है, महात्मा। अच्छा, पूर्णांक, कौन सा शब्द लिया अपन ने, जैसे पूर्णांक, पूर्णांक का करिए, पूर्ण है जो अंक, क्या है, पूर्ण है जो अंक। ठीक है, उसके बाद ले लीजिए मृग नयन, मृग के समान नयन, क्या है, मृग के समान नयन। तो ये और भी कुछ उदाहरण थे कर्मधारय समास के। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग करके देखिए और इसे बार बार पढ़िए कि इस समास में पूर्व पद विशेषण, जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है, विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर, और जो उत्तर पद होता है वो कैसा होता है, विशेष होता है। इस समास में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। जैसे कमल के समान चरण, कमल क्या है, उपमेय, और उपमान क्या है, ये इस पे इसका आरोप हो रहा है। उपमेय, कमल के समान चरण मतलब कमल का फूल जो होता है उसके समान कोमल चरण है, तो कमल के समान चरण। ऐसे ही उपमेय में उपमान का बोध होता है, लेकिन किसको छोड़कर, संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हमारा द्विगु समास, हमारा द्विगु समास है 4th नंबर का। चलिए इसे देख लेते हैं अपन द्विगु समास को। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। आपको द्विगु समास का सबसे सही तरीका याद रखने का है संख्यावाचक विशेषण। मतलब कोई भी शब्द आएगा वो कैसा आएगा, संख्यावाचक आएगा। 1 से लेकर आप गिनती कर पढ़ेंगे तो वही जो शब्द होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अक्षर गिनती का जरूर आता है। जैसे चौराहा, चौराहा 4 है ना, 4 राहों का समूह। ऐसे त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह।
नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। देखिए सब में गिनती आ रही है, 4, 3, 3, 9, ऐसे कई और भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो संख्यावाचक शब्द होता है वो कैसा होता है वो विशेषण, संख्यावाचक जो शब्द होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास तो आप सब भी समझ गए होंगे। द्वंद्व समास, सब चीजें दो दो, जैसे माता पिता हुए, भाई बहन हुए, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसको। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या हैं? दोनों पद प्रधान हैं। इसका विग्रह करने पर या और एवं आदि शब्द आ जाते हैं। कौन कौन से? या, और, एवं आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे माता और पिता, माता पिता, है ना। भाई और बहन, भाई और बहन, ऐसे ही। सुख दुख, सुख और दुख, सुख दुख क्या हो गया? सुख और दुख, सुख और दुख। नर नारी, नर और नारी, ऐसे ही राजा और प्रजा, राजा और प्रजा, राजा प्रजा, है ना। चलिए इसके बाद हम और भी देख लेते हैं। इसके ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ठंडा गरम, ठंडा और गरम। तो इसमें क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है। दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है। चलिए आपको ये ध्यान रखना है। और इनका विग्रह करने पर क्या आता है? या और एवं आदि शब्द इनके बीच में आ जाते हैं। चलिए हम हमारे समास का लास्ट देख लेते हैं, बहुब्रीय समास। इस समास में दोनों पद होते हैं। इस समास में क्या होता है? इस समास में दोनों पद होते हैं, गुण होते हैं। इस समास में दोनों पद कैसे होते हैं? दोनों पद गुण होते हैं। इनका कोई अलग ही अर्थ निकलता है। इस समास में दोनों पद कैसे होते हैं? गुण होते हैं और इनका कोई अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं अपन, नीलकंठ। चलिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? वो शिव है। इनका अलग ही अर्थ निकल रहा है ना। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ऐसे ही चक्र पाणी, चक्र है पाणी मतलब हाथ में जिसके, पाणी मतलब हाथ में जिसके, वो कौन है? विष्णु। विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है तो चक्र पाणी। चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला सर्प, जहरीला होता है, विष को धारण करने वाला सर्प। ऐसे ही वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, वो कौन है? सरस्वती। वीणा है पाणी में जिसके मतलब जिसके हाथ में है, वो कौन है? सरस्वती। चलिए ऐसे ही हम देख लेते हैं थोड़ा सा और, जैसे मनोज, मनसिज, रतिकांत, ये कुछ नाम है। मनोज, मनसिज, रतिकांत, इनका सबका अर्थ क्या होता है? कामदेव। कामदेव, इन सभी का अर्थ निकलेगा कामदेव, है ना। जैसे यहाँ पे शिव अर्थात शिव बोल रहे हैं हम, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ऐसे ही वह जो मन में जन्म लेता है, कौन? मनोज मतलब कामदेव अर्थात कामदेव, मन में जन्म लेने वाला कामदेव। रति का पति है जो, वो कौन है? कामदेव है। कौन है वो? कामदेव है। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब हम देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा है? समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास हमने 6 प्रकार के पढ़े। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और लास्ट में पढ़ा बहुव्रीहि समास। अब देखिए इसमें तत्पुरुष समास के हमने कई भेद पढ़े, है ना। पहला कर्म तत्पुरुष समास, उसका विभक्ति चिन्ह को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का बोध। संबंध तत्पुरुष समास में काकी के द्वारा, अधिकरण तत्पुरुष समास में में पर, और जो नन तत्पुरुष समास था, नन तत्पुरुष समास, इसमें क्या था? नकारात्मकता का तथा अभाव का बोध हो रहा है। ये हमने इसमें सभी समास में पूरा पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।